शहर की चमचमाती सड़कों के एक कोने में एक वृद्ध व्यक्ति रघुनाथ हर सुबह और शाम सड़क किनारे बैठे नजर आते। मैले कपड़े, झुकी हुई कमर और कांपते हाथों से वे कभी कभी राहगीरों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते। उनके पास न कोई परिवार, न दोस्त और न ही कोई अपना था। लोग उन्हें बूढ़ा भिखारी कहकर बुलाते थे, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो रह रहकर सवाल खड़े करता था। आखिर ये व्यक्ति कौन है, इस हालत में क्यों है? कभी रघुनाथ एक सम्मानित स्कूल के शिक्षक थे। उनके पढ़ाए हुए छात्र आज बड़े बड़े पदों पर थे, लेकिन जीवन ने उनके साथ कुछ ऐसा खेल खेला जिसने उन्हें इस हालत में ला दिया। करीब 20 साल पहले रघुनाथ के परिवार में सब कुछ था। एक सुंदर पत्नी, 2 होनहार बेटे और एक बेटी। वे अपने परिवार के लिए जीते थे। अपनी पूरी सैलरी का एक हिस्सा वे बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते और एक हिस्सा समाज सेवा में लगाते। लेकिन समय ने अचानक करवट ली। उनकी पत्नी अचानक बीमार पड़ी और उनका इलाज करवाने के लिए रघुनाथ ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। पत्नी का निधन हो गया और उसके बाद उनके बेटों और बेटी ने धीरे धीरे उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। रघुनाथ ने अपने बेटों की शादी धूमधाम से की, लेकिन शादी के बाद दोनों बेटों ने उन्हें बोझ समझकर अलग अलग घर बना लिए। बेटी की शादी के समय उन्होंने सोचा कि शायद बेटी ही उनका सहारा बनेगी, लेकिन दामाद ने स्पष्ट कर दिया कि वे उन्हें अपने साथ नहीं रख सकते। रघुनाथ अब सड़क पर अकेले थे। कोई पूछता तो वे बस मुस्कुराकर कहते, जीवन एक परीक्षा है, भगवान ने जो दिया उसी में संतोष करना चाहिए। एक दिन एक अमीर युवक विशाल उनकी तरफ आता है। वह रघुनाथ को गौर से देखता है और भावुक हो जाता है। वह कहता है, गुरुजी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? रघुनाथ ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, मेरे इतने सारे छात्र थे, तुम कौन हो? विशाल ने बताया कि वह उन्हीं का पुराना छात्र है जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेरित किया था। विशाल आज एक बड़ा उद्योगपति था और अपने शिक्षक की ऐसी हालत देखकर चौंक गया। विशाल उन्हें अपने घर ले जाने की बात करता है, लेकिन रघुनाथ मना कर देते हैं। वे कहते हैं, बेटा, मेरा समय पूरा हो चुका है, अब बस भगवान का नाम लेकर बाकी दिन काटने हैं। विशाल उनकी जिद के आगे झुक गया, लेकिन उसने एक वादा किया, वह रघुनाथ के लिए एक वृद्धाश्रम बनवाएगा जहां कोई और बुजुर्ग बेसहारा न रहे। कुछ महीनों बाद उस वृद्धाश्रम का उद्घाटन होता है। रघुनाथ वहां आते हैं और बड़े गर्व से विशाल को देखते हैं। वृद्धाश्रम में सैकड़ों बुजुर्ग रहते थे जिन्हें नया जीवन मिला था, लेकिन उद्घाटन के अगले दिन रघुनाथ अपने कमरे में मृत पाए जाते हैं। उनके चेहरे पर संतोष और मुस्कान थी। विशाल को रघुनाथ के तकिए के नीचे से एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा था, बेटा विशाल, तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी की, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। याद रखना, इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है किसी बेसहारा को सहारा देना। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन अनिश्चित है। हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल करनी चाहिए। उनके अनुभव और आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है।